क्लास 8 मैथ्स में आपका स्वागत है। कल हमने सहचार्य या सहचारिता का गुणधर्म पढ़ा योग के अंतर्गत। आज हम व्यवकलन या घटाने के अंतर्गत सहचारिता का जो गुणधर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम व्यवकलन का अध्ययन करेंगे। इसमें व्यवकलन का अर्थ होता है साधारण सी लैंग्वेज में घटाना। दैनिक बोलचाल की भाषा जो हमारी होती है उसमें इसको घटाना कहेंगे। तो जो योग का नियम था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे पास जो सहचार्य का मतलब मैंने कहा जोड़ने वाला होता है। तो बी हमारे पास क्या है, ये दोनों पदों को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर, ए और सी को। तो यहाँ पर अब व्यवकलन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, कैसे हम लिखेंगे इसको, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो पहले ब्रैकेट इन दोनों पे लगेगा, उसके बाद इधर राइट हैंड साइड में ब्रैकेट इन दोनों के बीच में आएगा। यहाँ पर हमने मान लीजिए जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में माना था, तो माना ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 2/3 और सी इज इक्वल टू 1/4। हमने इसको चेक करना है कि परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन के अंतर्गत सहचार्य का जो गुणधर्म है वो लागू होता है या नहीं होता है। तो इसमें हम ये सारे मान रख लेंगे। 1/2 माइनस बी की जगह में 2/3, सी की जगह में माइनस 1/4 इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पर ए की जगह में 1/2 माइनस बी की जगह में 2/3 और फिर ब्रैकेट माइनस सी की जगह में 1/4। तो ये हम इसको हल करेंगे। तो 1/2 माइनस इसका एलसीएम ले लेता है सी क्रॉस वाला, 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 अपन इन दोनों का आपस में गुणा 3 4 जो 12, ये ब्रैकेट आ जाएगा इनके बाहर। यहाँ पर भी वही होगा, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2 3 जा 6, इनके बाहर ब्रैकेट आ जाएगा माइनस 1/4। तो यहाँ पर हल करेंगे इसको। 1/2 माइनस 8 माइनस 3 5/12 इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1/6 माइनस 1/4। पुनः इनका एलसीएम लेंगे। 12 1 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 12 2 जा 24, इन दोनों का गुणा 24 हो गया इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 1 सॉरी माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6 अपॉन 6 4 जा 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/24 और ये हो जाएगा माइनस 10/24। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्याओं के लिए सहचार्य का गुणधर्म व्यवकलन के अंतर्गत लागू नहीं होता है। इसके बाद गुणा के अंतर्गत देखेंगे हम
गुणा के अंतर्गत ये लागू होता है या नहीं होता है। तो गुणा के अंतर्गत तो ए गुणा गया बी गुणा गया सी इक्वल टू ए गुणा गया बी गुणा गया सी। तो पहले ब्रैकेट इन दोनों में ले लेंगे, फिर इन दोनों में ले लेंगे। यहाँ पर हम ए इक्वल टू जो मान हमने यहाँ मान रखे वही मान लेते हैं। माना ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 2/3 और सी इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर ए का मान रखेंगे हम 1/2 गुणा गया बी की जगह में 2/3 गुणा गया सी की जगह में 1/4 गुणा गया ए की जगह में 1/2 2/3 गुणा गया सी की जगह में 1/4। तो ये 2 से 2 कट गया। यहाँ पर यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो गया है। तो यहाँ बच गया है 1 1 जा 1 3 4 जा 12 इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा ऊपर 1 जा 1 और 3 4 जा 12। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख लेंगे परिमेय संख्याओं के लिए सहचर्य का गुणधर्म गुणन के अंतर्गत लागू होता है। अतः परिमेय संख्याओं के लिए सहचर्य का गुणधर्म गुणन के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर सहचर्य नियम के गुणधर्म हमने सीखे हैं। इसके बाद व्युत्कलन है भागफल है। तो भागफल के लिए भी ये जो सहचर्य का गुणधर्म है परिमेय संख्याओं का सहचर्य का गुणधर्म है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि उसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं आएंगी। ये आप स्वयं चेक करके देख सकते हैं। तो कल हम इसमें प्रश्नावली के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई प्रश्नावली के साथ।